हे गाइस, वेलकम टू द चैनल होम एडुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ओवरव्यू से आप ये जान पाएंगे कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। So let's start. So biological classification is the second chapter of class 11th NCERT. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजिकल मीन्स इसकी स्टडी एंड क्लासिफिकेशन मीन्स टू क्लासीफाई। ओके, सो अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि किन्होंने कौन से क्लासिफिकेशंस को दिया है। ओके, तो first of all there was a scientist Aristotle. He was considered as a father of biology, father of geology. बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इन्वेंट किए हैं and his various contribution in the biology, research, economics. So he was first scientist who attempt to classify plants and animals. इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में कैटेगरी में डिवाइड किया एंड एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में। इन द केस ऑफ प्लांट, ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स, बट इट वाज नॉट सो इफ़ेक्टिव, इट वाज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि ये ट्रीज़ के वेराइटीज़ बहुत सारे होते हैं एंड हर्ब सॉर्ट्स और ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज़। बट उस समय के लिए इट वाज ओके कि हाँ ये ट्री है, ये सब है, ये हर्ब्स हैं। एंड इन द केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो इन्होंने 2 ग्रुप में इसे डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज़ एनीमिया एंड द सेकेंड one is anemia. In the case of anemia, again he divided into 2 groups, that is oviparous and the second one is viviparous. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनीमिया किसे बोलते हैं। तो एनीमिया विच हैव रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एनीमिया एंड एनीमिया मीन्स कि animals without red blood cells. So simply he defined on the basis of blood. Now anemia further divided into 2 groups, that is oviparous means egg laying animals and the viviparous means कि give birth to young ones. So now Aristotle ने जो भी किया था that was not diverse, it was not so systematic. Now comes to Linnaeus. Linnaeus ने क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने डिवाइड किया इसे 2 ग्रुप में, प्लांट एंड एनिमेलिया, बट इट वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो दीज आर सम डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ थर्ड इज़ अर्नस्ट हैकल ने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड द फोर्थ वन इज कॉपलैंड इन 1956 4th किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने ग्रुप को डिवाइड किया 4 ग्रुप्स में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। ओके, सो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोटिस्टा पहले आया या फिर मोनेरा आया। तो गाइस सबसे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ है प्रोटिस्टा का, देन आफ्टर मोनेरा आया है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले मोनेरा आया या प्रोटिस्टा। तो मोनेरा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसलिए वो पहले आया, और मोनेरा इन 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH विटैकर ने दिया 1969 में। इन्होंने ग्रुप को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एंड इनका जो क्राइटेरिया था, जैसे सेल स्ट्रक्चर, लाइक बॉडी कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने ये कैरेक्टर इसमें ऐड किया, इंक्लूड किया, जो कि किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था, बट विटैकर ने इसे इंक्लूड किया एंड दैट्स वाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रायोरिटीज दी गई। सो नाउ व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स कि इनके पूर्वज क्या, इनके पूर्वज और इंसेस्टर से इनका क्या रिलेशनशिप है। ओके,
बाकी ने तो मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि विटैकर ने दिया था। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ये सभी जो 5 किंगडम है इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट है मोनेरा, तो डैट इज़ यूकैरियोटिक। इसके पास सेल वॉल जो इनका होता है नॉन सेलुलोइक होता है, जिसमें कि अमीनो एसिड पॉलीसेकेराइड होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक होगा तो केमोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक दोनों होगा। हेटरोट्रॉफिक के केस में होगा सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। और अगर ऑटोट्रॉफिक में कीमो होगा तो यानी कि एनर्जी वो केमिकल से लेगा, एंड फोटोसिंथेटिक होगा तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, सन से लेगा। ओके, the next one is protista, that is again eukaryotic. In few protista cell wall is present but not confirm कि ये सारे में होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सेलुलर होगा, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक होगा, बट ओनली फोटोसिंथेटिक इन द केस ऑफ ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट है हमारा फंजाई, दैट इज़ यूकैरियोटिक। सेल वॉल इज प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज एंड मेनली मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, मल्टी सेलुलर होंगे ये, एंड लूज टिश्यूज़ भी होंगे इसमें। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होगा, हेटरोट्रॉफिक में बोथ सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज प्लांटी, दैट इज़ अगेन यूकैरियोटिक। इसमें सेलुलोज होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसमें टिश्यू एंड ऑर्गेन, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगा किंगडम तो इसमें वो आते जाएगा। ऑटोट्रॉफिक होगा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऑटोट्रॉफिक होगा तो सिर्फ ये फोटोसिंथेटिक होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होगा एनिमीलिया, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम भी होगा इसमें, एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, दैट इज़ उसमें सैप्रोफाइटिक होगा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इनके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलियाना। इनका जो कुछ अपार्ट फ्रॉम दीज देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अगेन कि ये सिर्फ ओवरव्यू नहीं है गाइज, इसमें कुछ बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, सो गाइज आज हमने पढ़ा है क्या कि फर्स्ट 1 किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया, लीनियस दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकेल ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4th कोपलैंड ने दिया, एंड द 5th वन विटैकर ने दिया 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। Alright, so these are all about biological classification as introduction, as a overview, but ये important है। So hope guys कि you like this video. If you like this then please hit the like button and comment, and please do rate and review also, and thank you so much for watching this. Thank you.